प्रेम क्या है? प्रेम एक ऐसा भाव है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ में जोड़कर रखता है। मीन्स कि आपको किसी से भी प्रेम हो सकता है, अपने माता पिता से, अपने लाइफ पार्टनर से, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा मीन्स कि सिर्फ उसका बाहरी दिखावा आपको अच्छा नहीं लगता, उसका व्यवहार, उसके बात करने का तरीका, आपको उससे कुछ सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है। मीन्स कि आपको उससे प्रेम है। तो प्रेम मीन्स एक ऐसा निस्वार्थ भाव जिसके लिए कोई सेल्फिश रीज़न ही नहीं होता कि आपको वह इंसान क्यों पसंद है। तो प्रेम का नाम सुनते ही जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो हम सबके माइंड में राधा कृष्ण का नाम आता है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम था। क्योंकि कान्हा जी को भी पता था कि उन्हें राधा रानी कभी नहीं मिल सकती, और राधा रानी को भी पता था कि उन्हें भगवान कृष्ण कभी भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन तब भी उनका प्रेम जो है वो एक दूसरे के लिए हर जन्म में बढ़ता ही गया, और उन्होंने लोगों को भी इस तरह का प्रेम सिखाने के लिए राधा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। तो राधा कृष्ण का प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम था, जिन्होंने लोगों को भी यही सिखाया कि आपको एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। लेकिन जहाँ हम प्रेम की बात करते हैं राधा कृष्ण का नाम हमारे दिमाग में आता है, लेकिन प्रेम जो है एक ऐसी प्रेम कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो है भगवान शिव और पार्वती की। क्योंकि उनका प्रेम जो है वो भी सोलमेट वाला प्रेम था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शादू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इतनी प्यारी सी प्रेम कथा, एक इतनी प्यारी सी लव स्टोरी जो भगवान शिव और माता पार्वती की है। तो माता पार्वती ने भी राधा रानी की तरह भगवान शिव से निस्वार्थ प्रेम किया था। लेकिन उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इतने जन्म लिए कि उन्होंने हर जन्म में सिर्फ भगवान शिव को ही चाहा। इसलिए भगवान शिव और पार्वती का जो रिश्ता है उसको सोलमेट वाला रिश्ता कहा गया है। सोलमेट मीन्स आत्मा का आत्मा से कनेक्शन, कि आप चाहे कितने भी जन्म लें, आपकी आत्मा जिनसे जुड़ चुकी है आप उनको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो ये माता पार्वती और भगवान शिव की सोलमेट प्रेम कहानी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माता पार्वती जो हैं वो भगवान शिव से सती के रूप में मिली थी। अब उन्होंने सती के रूप में कैसे जन्म लिया, कैसे भगवान शिव को वो मिली, तो हम उस चीज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है ब्रह्मा जी से। तो होता क्या है, हम सभी को पता है कि जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि के रचना करता है, कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो जो ब्रह्मा जी है ना, वह सिर्फ पुरुष उत्पन्न कर सकते थे सृष्टि की रचना के लिए। लेकिन क्या सिर्फ पुरुष से सृष्टि की रचना हो सकती थी? क्या ये जो सृष्टि है वो आगे बढ़ सकती थी? उनके पुरुषों के साथ भी स्त्री भी चाहिए थी, तभी तो ये जो सृष्टि है वो आगे बढ़ सकती थी। तो ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को उत्पन्न करने के लिए भगवान शिव से घोर तपस्या करी। कई वर्षों की तपस्या पश्चात भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं। तब ब्रह्मा जी के सामने दर्शन देने के बाद भगवान शिव ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव को बताते हैं कि सृष्टि की रचना के लिए मैं पुरुषों को तो उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्त्रियों को उत्पन्न करने में असमर्थ हूँ। तब भगवान शिव उनकी परेशानी समझते हैं। वह अपने आधे भाग, अब जो शक्ति है ना वह भगवान शिव के अंदर शुरू से ही विराजमान थी। तो भगवान शिव क्या करते हैं, अपने आधे भाग जो शक्ति का रूप था उसको अपने से अलग कर देते हैं। अब जो शक्ति है भगवान शिव से अलग होने के बाद ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। तो भगवान ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि सृष्टि की रचना के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का ही होना जरूरी है, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से सिर्फ पुरुष को उत्पन्न कर सकता हूँ लेकिन स्त्रियों को नहीं। तब माता पार जब जब क्या करती हैं, शक्ति जो है वो अपने मन से ऐसी स्त्रियों को उत्पन्न करती हैं जो कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। मीन्स की ऐसी स्त्रियां जो भविष्य में पुरुषों के साथ में सहयोग करके एक संतान उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे कि आगे जाकर एक परिवार का निर्माण हो सके, और एक परिवार एक नए परिवार का निर्माण करेगा तो इस सृष्टि की रचना हो सकेगी। तो माता पार्वती ऐसी बहुत सारी स्त्रियों को उत्पन्न करती है और आगे जाके ये सृष्टि की रचना हो जाती है। तब ब्रह्मा जी माता सती जो शक्ति है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये विनती करते हैं कि आप मेरे पुत्र जो दक्ष हैं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए।
तब माता पार्वती ब्रह्मा जी को वरदान दे चुकी थी, तो वह उनकी बात मान लेती हैं और वो उनकी पुत्र की वो उनका पुत्र जो दक्ष थे, राजा दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और उनका नाम रखा जाता है शक्ति। शक्ति से वह बनी सती, जो राजा दक्ष की पुत्री बनी वह बनी सती। तो माता पार्वती पहले शक्ति के रूप में शिव जी के अंदर विराजमान थी, फिर उन्होंने शिव को पाने के लिए सती के रूप में जन्म लिया। अब जो राजा दक्ष थे ना, वह अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे, लेकिन जो माता सती थी वह मन ही मन भगवान शिव को, क्योंकि शिव जी तो उनके अंदर पहले से ही विराजमान थे, तो वह जन्म लेने के बाद भी भगवान शिव को नहीं भूल पाई। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे शिव से शादी करनी है। तो जो उनके पिता थे राजा दक्ष, उनको जो भगवान शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनको कुछ भी पसंद नहीं था। तो वे अपनी पुत्री को समझाते हैं कि शिव जो है वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम एक राजा की पुत्री हो और तुम्हारे लिए मैं अच्छे से अच्छा वर ढूंढूंगा। तो माता सती बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ शिव ही चाहिए और मुझे शिव से ही शादी करनी है। तो वह क्या करती हैं, भगवान शिव से शादी करने के लिए अपने पिता के खिलाफ होकर वह अपना घर छोड़ देती हैं और भगवान शिव से विवाह कर लेती हैं। तो काफ़ी टाइम बीत जाने के पश्चात क्या होता है कि राजा दक्ष जो हैं वो भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो यज्ञ के आयोजन में वह सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं, लेकिन वह भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं देते। तो जब यह बात माता सती को पता चलती है, तब माता सती भगवान शिव से आज्ञा मांगती हैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने के लिए। तब भगवान शिव बोलते हैं कि तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है तो तुम मत जाओ। तब माता सती बोलती है कि वह तो अपना घर है, अपने घर में निमंत्रण की कैसी आवश्यकता, मैं अवश्य जाऊंगी। तो माता सती फिर भी बिना बुलाने पर भी अपने पिताश्री के घर चली जाती हैं। तो वहां जाकर राजा दक्ष क्या करते हैं, जैसे वो अपनी पुत्री सती को देखते हैं, वह सभी के सामने माता सती को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें तो निमंत्रण ही भेजा गया। तो यह बात माता सती को इतनी बुरी लगती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिताजी ने उनका और उनके पति भगवान शिव का दोनों का ही अपमान किया है। तब भगवान शिव की का इतना अपमान सहने के बाद और अपने अपमान सहने के बाद माता सती को इतना क्रोध आता है कि वह अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं और जिस कुंड में यज्ञ हो रहा था वह उसी अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर देती हैं और इतना विकराल रूप रखती हैं कि सभी उनसे भयभीत हो जाते हैं। तब इनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव वहाँ पर आते हैं, लेकिन माता सती जो हैं वो तब तक मृत्युलोक को जा चुकी होती हैं। तो भगवान शिव अपनी पत्नी को खोने के दुख में, माता सती को खोने के दुख में इतने ज़्यादा क्रोधित हो कि वह राजा दक्ष का सर काट देते हैं। तो ये थी माता सती की कहानी। अब भगवान शिव जो हैं वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सती को खो दिया है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, अब मैंने बोला ना भगवान शिव जी और पार्वती का रिश्ता तो सोलमेट वाला है। अब माता पार्वती ऐसे कैसे शिव जी का पीछा छोड़ेंगी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने राजा हिमावत की पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया और तब उनका नाम रखा गया पार्वती। अब शुरू कहानी होती है माँ पार्वती और शिव जी की। अब माता पार्वती राजा हिमावत की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन बचपन से ही जो उनका पिछले जन्म का प्रेम था वह फिर से उनके अंदर रहा। तो वह बचपन से ही फिर से शिव की आराधना करने लगी, शिव के प्रेम में मगन होने लगी। जैसे जैसे बड़ी होती गई उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने की इच्छा रखी, लेकिन भगवान शिव जो हैं वह अब की बार वह जो माता पार्वती हैं उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। वह बोलते हैं कि तुम महलों में रहने वाली हो, मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, ना मेरा कोई रहन सहन है, ना मेरे पास कोई सुख सुविधाएं हैं, तो मैं तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो माता पार्वती तो भगवान शिव को मन से अपना मानती थी क्योंकि वो पिछले जन्म का उनका रिश्ता है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। तो माता पार्वती जो है वो बहुत तपस्या करती है भगवान शिव को पाने के लिए, हर तरीके आजमाती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने काम देवता का भी सहारा लिया। काम देवता का क्या काम था कि वह किसी को भी किसी के लिए उनके प्रेम को आकर्षित करवा सकते थे। तो माता पार्वती ने भी काम देवता को बोला कि वह कुछ ऐसा करे
कि भगवान शिव जो हैं उनके प्रेम में आ जाएं। लेकिन जब यह बात इस बात का पता चल भगवान शिव को पता चलता है तो वह काम देवता का वध कर देते हैं। तब माता पार्वती, लेकिन तब भी वह अपनी जिद नहीं छोड़ती, लेकिन अब वह तरीका कुछ और अपनाती हैं। वह काम देवता वाला तरीका नहीं अपनाती, वह घोर तपस्या करती हैं, अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर देती हैं, अपने सारे गहने कपड़ों को छोड़कर एक सादा जीवन व्यतीत करने लग जाती हैं और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती हैं। सादा खाना, भगवान शिव की आराधना में इतनी लीन हो जाती हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता कि वह कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। तो भगवान शिव उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो माता पार्वती बोलती है, हे शिव, मुझे तो आप ही चाहिए। तो भगवान शिव बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई ऐसा वर नहीं चाहिए जो कि तुम्हें अच्छे महलों में रहने वाला हो, अच्छी सुख सुविधा। तब माता पार्वती बोलती हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए शिव। तो भगवान शिव जो हैं वो माता पार्वती का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं उनकी घोर तपस्या के बाद। तब माता पार्वती शिव को बोलती हैं कि आप मेरे घर आकर मुझसे विवाह करें। तब भगवान शिव पूरी जोरों शोरों से बारात लेकर माता पार्वती के घर जाते हैं और राजा हिमावत जी से उनकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। तो इस तरीके से माता पार्वती और शिव जी का शिव पार्वती के रूप में विवाह होता है। तो देखा आपने कि भगवान शिव ने एक बार सृष्टि की रचना के लिए शक्ति को अपने से अलग किया, फिर शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव की आराधना करी। फिर सती का रूप में वह भगवान शिव के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाई, लेकिन तब भी उन्होंने भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से जन्म लिया माँ पार्वती के रूप में और अंत में भगवान शिव और पार्वती एक हो जाते हैं। तो ये थे मेरे महादेव और माता पार्वती की एक बहुत प्यारी सी प्रेम कहानी। तो आई होप सो आपको ये है कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।